हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज दिखाऊंगा कि आप ई श्रम पे जाके कैसे रजिस्टर करेंगे। आप पहले गूगल क्रोम पर जाइए और वहाँ पे आप टाइप कीजिए ई श्रम। वो जो होम पेज आप दिख रहे हैं, ये होम पेज पे आप क्लिक कीजिए। वो है ई श्रम का ऑफिशियल साइट। वहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो अबाउट एस में मैं क्लिक करके देख रहा हूँ कि अबाउट द मिनिस्ट्री है। देखिए उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिएशन है सेंट्रलाइज डाटाबेस ऑफ ऑल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स जो बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, एंड गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, एग्रीकल्चरल वर्कर्स जो खेत में काम कर रहे हैं, उनके लिए है। We can register in the e-श्रम portal. Who can register? Any individual satisfying the following condition can register the portal. जो माइग्रेंट वर्कर्स है, जो खेत में काम कर रहे हैं, वो कर सकते हैं रजिस्टर वो साइट में। एज कितना चाहिए वो साइट में जाके रजिस्टर करने के लिए? हमको एज शुड बी बिटवीन 16 से 59 होना चाहिए। मतलब हमको एज 16 से ज़्यादा और 60 से 1 साल कम होना चाहिए। नॉट ए मेंबर ऑफ EPFO जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। और NPS। हु इज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, एनी वर्कर हु इज ए होम बेस्ड वर्कर, जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर होते हैं, जो बिजनेस करते हैं और खेत के काम करते हैं, कुछ खुद कुछ मेहनत करके कुछ पैसा कमाते हैं, वो साइट में रजिस्टर कर सकते हैं। व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन? हमको आधार कार्ड चाहिए और मोबाइल नंबर लिंक्ड विथ आधार। जो मोबाइल नंबर हमारा आधार से लिंक हुआ है वो चाहिए, और सेविंग बैंक अकाउंट नंबर विथ IFSC कोड वो चाहिए। ठीक है, वो था ऑब्जेक्टिव्स। और हम कैसे रजिस्टर करेंगे मैं आपको बताया। फिर हम जाते हैं कि हम कैसे रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रजिस्टर इज टोटली फ्री, रजिस्टर ऑन ई श्रम ऑलरेडी रजिस्टर्ड अपडेट। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं, हम रजिस्टर नहीं किया है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे मैं मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ, सॉरी मोबाइल नंबर जो मेरा आधार से लिंक हुआ है। इंटर कैप्चा VQ देखिए आप OTP देने के बाद वो आधार नंबर मांग रहे हैं, राइट। हम अभी मैं आधार नंबर दे रहा हूँ। देखिए आधार नंबर इनपुट करने के बाद फिर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार से लिंक हुआ है, फिर एक OTP जाएगा, वो OTP फिर देना पड़ेगा।
देखो मैं मेरा OTP जो आधार डिटेल्स देने के बाद मेरा जो डिटेल्स वो आ गया, नेम उमेश चंद्र दास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, वो सब ऑटोमेटिक आ गया। फिर हम जाएंगे कंटिन्यू टू अदर डिटेल्स, एंटर अदर डिटेल्स, कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स। ईमेल आईडी मांग रहा है, इमरजेंसी मोबाइल नंबर, देखो मैं मेरा मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड था मैंने तो दे दिया था पहले। फिर जो इमरजेंसी मोबाइल नंबर मैंने दिया, फिर मेरा ईमेल नंबर, फिर मैरिटल स्टेटस, क्या विवाहित है और अविवाहित है, तो फादर्स नेम। फिर जो नीचे दिखाई दे रहा है कि नॉमिनी डिटेल्स, मतलब आपको जो बैंक अकाउंट में आपको पैसा आएगा तो वो रुपये आपका जो नॉमिनी आप रखना चाहते हैं कि आपका मौत हो जाए तो वो जो नॉमिन रहेगा वो नॉमिन को पैसा मिलेगा, आपका अकाउंट में जितना पैसा आएगा वो विड्रॉ कर सकेगा, इसलिए वो नॉमिन डिटेल्स मांग रहा है। फिर सेव और कंटिन्यू करना है। देखिए फिर ये रेसिडेंशियल डिटेल्स मांग रहा है कि होम स्टेट कहाँ पे है, मैंने उड़ीसा दिया। फिर हाउस नंबर, मेरा हाउस नंबर कुछ नहीं था, जो टाउन में रहते हैं स्पेशली उनका हाउस नंबर होता है, तो गांव का नाम मैंने दे दिया। तो लोकेलिटी फिर मांग रहा है स्टेट, देन फिर सेव करके कंटिन्यू करना है। फिर जो नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ऑप्शन आ रहा है कि आप इलिटरेट है, नॉट लिटरेट, बिलो प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट। आपका क्वालिफिकेशन जो है आप क्वालिफिकेशन पे क्लिक करिए। फिर एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, मंथली इनकम स्लैब, आपका इनकम कितना है। फिर इनकम सर्टिफिकेट मांग रहा है,